अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्निंग। स्टूडेंट, हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है केमिस्ट्री 9 का, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का, जिसमें हमने साइंस और केमिस्ट्री को डिफाइन किया था। सेकेंड और थर्ड लेक्चर में हमने इसकी ब्रांचेस पढ़ी थी और आज जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिक डेफिनेशंस पे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो बेसिक डेफिनेशंस है और इसके अंदर हमारे पास कुछ केमिस्ट्री के बेसिक डेफिनेशंस होंगी जिसके ऊपर केमिस्ट्री बेस करती है। तो मैं अगर आपको कहूँ कि आज से आपकी प्रॉपर केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि जो आज हम जहाँ से चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहाँ से आपकी मेन और बेसिक डेफिनेशंस है और वो आपने बिल्कुल सही से लर्न करनी है और आपकी सही वाली केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो स्टूडेंट्स जो न्यू प्रमोट हुए हैं क्लास 9 में, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जो पहले 4 चैप्टर हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ें और उनके ऊपर अपनी ग्रिप बना लें। आपकी जितनी अच्छी ग्रिप होगी इस 4 चैप्टर पे आगे चल के आपको कोई इशू नहीं होगा और पूरी ज़िंदगी फिर आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। तो स्टूडेंट आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। तो जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है मैटर की। स्टूडेंट, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आज फिर से मैं आपको बताऊंगी कि मैटर क्या है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जो मास रखती है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो होती है मैटर। अब वो कौन कौन सी हो सकती हैं चीजें, वो हमारी बॉडी हो सकती है, ये टेबल हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, ये जो मेरे पास मार्कर है ये भी स्टूडेंट मैटर में आता है। अब बहुत सारी चीजें होती हैं मैटर की, लेकिन जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम उसके अंदर 3 किस्म के मैटर पढ़ते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 टाइप्स ऑफ मैटर हम केमिस्ट्री में अभी स्टडी करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक और भी मैटर की टाइप होती है प्लाज्मा, लेकिन हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जस्ट सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये जो है टाइप्स, ये 2 तरह की हमारे पास प्रेजेंट हो सकती हैं, या वो सब्सटेंस की फॉर्म में हो सकती हैं या वो मिक्सचर की फॉर्म में हो सकती हैं। अब हम मैटर को डिफाइन करेंगे कि वो सब्सटेंस कैसा हो सकता है। अ पीस ऑफ मैटर, मैटर का कुछ हिस्सा, पीस का मतलब आप हिस्सा भी रख सकते हैं। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म एज सब्सटेंस, कि कोई भी मैटर है जो बिल्कुल खालिस हालत में है वो क्या होगा? सब्सटेंस होगा। उसकी फिक्स कंपोजिशन होगी, उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी बनावट फिक्स होगी और उसकी जो खसूसियात होंगी वो बिल्कुल मखसूस होंगी, भी किसी और के साथ मैच नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल वाटर। अब देखिए स्टूडेंट, वाटर है, इसकी कंपोजिशन सेम होगी H2O, इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी, इसके बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा, 100 पे बॉयल होगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फ्रीज होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? वाटर जो है आप दुनिया के किसी भी हिस्से से ले लें, उसकी कंपोजिशन H2O ही होगी। वो चाहे आप पाकिस्तान से कलेक्ट करते हैं, चाहे अमेरिका से, या चाहे जिस भी कंट्री से आप जाके देखें, जो ये वाटर है स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला, इसकी कंपोजिशन हमेशा यही रहेगी। 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन एटम होगा और इसकी खसूसियात भी मखसूस होंगी, इसलिए हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ये प्योर है, अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होंगी तो फिर ये प्योर नहीं होगा, ये सब्सटेंस नहीं कहा जाएगा, फिर हम इसको क्या कहेंगे? मिक्सचर। अच्छा स्टूडेंट, मिक्सचर क्या होता है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब हमने कहा मैटर वो चीज, ऐसा मैटर जो बिल्कुल खालिस है, उसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है, वो क्या है? सब्सटेंस। अब हम मिक्सचर कह रहे हैं, मिक्सचर क्या है? मिक्सचर के मतलब से ही पता चल रहा है कि कोई चीज मिक्स हुई है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, प्योर फॉर्म में है, उसके अंदर कुछ और चीज मिक्स हुई है तो हम उसको कहेंगे ये मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल साल्ट प्लस वाटर। साल्ट को अगर हम वाटर में मिक्स कर देते हैं तो वो प्योर वाटर नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? एक मिक्सचर बन जाता है 2 चीजों को मिक्स करने से। सैंड प्लस वाटर भी हम लोगों के पास मिक्सचर है। और बहुत सी, जैसे आप घर में गर्मियों के मौसम में आप सिकंजबीन बनाते हैं या टैंक वगैरह बनाते हैं, तो आप जब वाटर में उन चीज़ों को मिक्स करते हैं तो वो आप एक मिक्सचर तैयार कर रहे होते हैं। उस मिक्सचर को प्योर नहीं,
साल्ट और वाटर को जब मिक्स करेंगे, सैंड और वाटर को मिक्स करेंगे, या टैंक और वाटर, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं पानी के अंदर या किसी भी और चीज़ के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने बनाई है, तो वो सारी क्या होगी, मिक्सचर होंगी। अब स्टूडेंट मिक्सचर को भी अगर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। होमोजीनियस मिक्सचर में हम लोग इसे कह सकते हैं यकजा या एक जैसा। जब हमने 2 चीज़ों को मिक्स किया, उसका मिक्सचर बनाया है, अगर हम उसको देखें वो हमें नजर आए तो वो होगा हेट्रोजीनियस। अगर वो हमें नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, फॉर एग्जांपल एक ग्लास ऑफ वाटर है आपके पास, उसमें आपने 1 स्पून साल्ट की ऐड कर दी, उसको मिक्स किया है, तो क्या होगा, वो आपको नजर नहीं आएगा साल्ट अंदर से मिक्स हुआ हुआ, तो वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा। साथ हेट्रोजीनियस जो होते हैं स्टूडेंट, वो मुख्तलिफ होते हैं, वो आपको नजर आते हैं, वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते। उसके अंदर सैंड और वाटर, अगर आप वाटर लें गिलास, उसके अंदर 1 चम्मच आप सैंड मिक्स कर दें, थोड़ी देर तक आप उसको स्टिर करेंगे, वो आपको उसके पार्टिकल अंदर से नजर आना शुरू हो जाएंगे, वो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल मिक्स नहीं होंगे, वो अलग रहेगा, सैंड अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा। तो आप देखेंगे कि ये कौन सा मिक्सचर, ये हेट्रोजीनियस है, एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं हुए। तो आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो सब्सटेंस के ऊपर है, और जो मिक्सचर है वो स्टूडेंट हम आगे चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, मतलब उसकी कुछ तिबी खसूसियात हैं और उसकी कुछ कीमियाई खसूसियात होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट, ये उसकी ज़ाहरी हालत पे डिपेंड करती हैं कि उस वक़्त वो जो सब्सटेंस है वो किस हालत में मौजूद है, वो सारी उसकी क्या कहलाती हैं, फिजिकल स्टेट। उनमें कौन कौन सी हो सकती है, कलर, वो किस रंग का है। अब हम देखते हैं जो हम घरों में NaCl लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो साल्ट है। आप देखते हैं कि वो हमेशा साल्ट का वाइट कलर का होता है, और वाटर हम देखते हैं वो हमेशा कलरलेस होता है। इस तरह ये उसकी फिजिकल स्टेट हो गई। आगे उसकी स्मेल, उसकी खुशबू कैसी है, उसका टेस्ट क्या है, वो टेस्टलेस है, वो उसका टेस्ट बहुत शार्प है या उसका टेस्ट बहुत ही कड़वा है। इस तरह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी का पता चलाते हैं कि उस वक्त इसके टेस्ट कौन सा है। उसका हार्डनेस आ जाता है, वो कितना सख्त है, कितना नरम है। इस तरह शेप ऑफ क्रिस्टल आ जाती है। आपने घरों में चीनी देखी होगी, उसकी शेप क्यूबिक क्रिस्टल की होती है। डायमंड का भी एक क्रिस्टल होता है। डिफरेंट सब्सटेंस अपने अपने डिफरेंट क्रिस्टल की शेप पे पड़े होते हैं, और उस क्रिस्टल की शेप भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बयान करती है। सॉल्युबिलिटी, उसका हल होने का अमल कैसा है, वो कितनी देर तक हल होता है, या किस चीज में हल होता है, किस चीज में हल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब आप चीनी को पानी में डालते हैं वो जल्दी से हल हो जाती है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। लेकिन अगर आप ऑयल या कोई ग्रीस वगैरह को लेके पानी में मिक्स करते रहते हैं, वो हल नहीं होता, ये उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है, वो वाटर में हल नहीं होता। इस तरह हम उसका बिहेवियर भी इसमें देखते हैं कि आया वो कौन सी चीज में हल हो सकता है या कौन सी चीज में हल नहीं हो सकता। उसके मखसूस मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, वो जो भी सॉलिड है वो हमेशा किसी खास टेम्परेचर पे आके मेल्ट करता है। ये नहीं होता कि आप उसको कोई टेम्परेचर देते वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाएगा। नो स्टूडेंट, वो अपने खास मेल्टिंग पॉइंट पे आकर ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। आगे बॉइलिंग पॉइंट है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है स्टूडेंट, जब किसी लिक्विड के अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखते हैं वाटर को आप जैसे चूल्हे पर रखते हैं, वो सारी हीट अपने अंदर अब्सॉर्ब करता रहता है। जब उसके अंदर बबल्स बनते हैं तब उसका वो बॉइलिंग पॉइंट आता है, और वो होता है 100, अगर वो प्योर वाटर है। इस तरह बाकी जितने भी सब्सटेंस अर्थ पे प्रेजेंट है उन सब का कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट है, वो अपने उसी मखसूस बॉइलिंग पॉइंट पे ही वो बिहेवियर शो करते हैं। अब मैं आपको फिजिकल स्टेट का कैसे चेंज आता है वो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। आपके पास घरों में आइस आपने देखी होगी। आप देखिए, अगर आइस है आपके पास, आपने इसको हीट किया है तो वो क्या करेगी, हीट अब्सॉर्ब करके लिक्विड स्टेट में चली जाएगी, मतलब है वाटर बन जाएगी। और जैसे ही आप उसको और हीट देंगे वो क्या होगी, भाप बन जाएगी। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी जाहिरी शक्ल चेंज हुई है, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, सिर्फ उसमें जाहिरी चेंज आया है। उसकी केमिकल जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगी, वो H2O ही रहेगा। वाटर आइस में है या वाटर में है या स्टीम में, उसका हाइड्रोजन 2 ही रहेंगे और एक ऑक्सीजन एटम उसके साथ अटैच होगा। ये उसकी फिजिकल स्टेट बस चेंज होगी, केमिकल कंपोजिशन में बिल्कुल भी नहीं चेंज आएगा। आगे है स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। डिपेंड्स अपॉन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ये कंपोजिशन, ये उसकी बनावट पे डिपेंड करती हैं।
अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, हम उसको केमिकल चेंज में लेकर जाते हैं, तो उसकी कंपोजिशन को हमने चेंज करना है, तब उसके अंदर केमिकल चेंज आता है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जब आपने उसको डिकम्पोज किया है, उसकी तोड़ फोड़ की है, तभी जाकर उसके अंदर चेंज आएगा और वो परमानेंट चेंज होगा, और बाद में आप उसको केमिकल रिएक्शन के जरिए ही वापस उसके असली हालत में चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं स्टूडेंट जो वापस असली हालत में हम नहीं रिवर्स कर सकते, वो इरिवर्सिबल केमिकल चेंजेस होते हैं। जो रिवर्स कर सकते हैं वो रिवर्सिबल केमिकल चेंजेस होते हैं। इरिवर्सिबल केमिकल चेंज है जैसे आप अंडे को पकाते हैं तो अंडा सख्त हो जाता है, या उसको बॉईल करते हैं, आप दोबारा अंडे को लिक्विड हालत में नहीं लेकर आ सकते। लेकिन ये केमिस्ट्री है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ केमिकल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक वाटर है, वाटर का 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उसको जब डिकम्पोज किया गया है तो वो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में टूट के चला गया है। तो ये उसकी कंपोजिशन में चेंज आया है। जब कंपोजिशन में चेंज आएगा तो वो स्टूडेंट होंगे केमिकल चेंजेस, जो कि इसमें आते हैं। तो आज जो हमने सारा लेक्चर लिया है स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4, इसका हमारे पास कंक्लूजन क्या आया है कि एक मैटर होता है, जो भी इस अर्थ में है हर चीज वो मैटर है। तो जो मैटर है हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं, मिक्सचर या सब्सटेंस। जो मिक्सचर है वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, वो इम्प्योर होंगे। आगे इसकी 2 टाइप्स होंगी, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एक जैसे, जो हमें नजर नहीं आते मिक्स हुए हुए, मसलन साल्ट और वाटर को जब आप मिक्स करते हैं तो हमें वो अलग से साल्ट अंदर नजर नहीं आ रहा होता, वो प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर। तो वो एग्जांपल होगी होमोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं स्टूडेंट, डिसॉल्व करने पर वो एक दूसरे के अंदर मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व नहीं होते, वो अंदर से नजर आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंड और वाटर, जब आप सैंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो उसके अंदर हल नहीं होती, वो आप आम आंख से देख सकते हैं, आपको नजर आ रही होती है, तो वो एग्जांपल होती है हेट्रोजीनियस की। आगे स्टूडेंट्स सब्सटेंस है। सब्सटेंस भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, या एलिमेंट होंगे या कंपाउंड होंगे। जो सब्सटेंस होते हैं वो प्योर फॉर्म में होते हैं, वो उसके अंदर किसी किस्म की मिलावट नहीं होती, वो पहला एलिमेंट है। उसका एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, इस तरह की जितनी भी, आयरन हो गया, इस तरह की जितनी भी एग्जाम्पल्स होंगी वो एलिमेंट्स होंगी। अगर वो यही एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं केमिकल रिएक्शन के जरिए, तो उस कंपाउंड को भी, वो भी सब्सटेंस हो सकता है कि उसके अंदर हम फिजिकल चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम उसके अंदर जब केमिकल चेंज करें तो इसकी वो कंपोजिशन ही ना रहे। इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं वो भी प्योर होते हैं। तो उसकी एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड की है वाटर। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा सारा लेक्चर था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगली क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, कल से हम नेक्स्ट डेफिनेशंस को रीड करेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।